ये एक बात माय डियर फ्रेंड्स हम सब पे लागू होती है। हम सब पे ये बात लागू होती है कि कंपनी इफेक्ट। मतलब अपन हिंदी में समझे या पूरी हिंदी में समझे तो कि जैसी संगत वैसी रंगत। ये एक मुहावरा भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। ये बात हम सब पे लागू होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो या चाहे बच्चा हो। ये हम सब पे लागू होती है माय डियर फ्रेंड्स कि संगति का असर हम पर पड़ता है। पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बहुत से सर्वे हो चुके हैं, ऐसे बहुत से सर्वे हो चुके हैं जिनमें ये बताया गया है कि आप अपना टाइम जिन लोगों के साथ बिताते हैं, आप अपना टाइम जिन लोगों के साथ पूरा समय आपका बिताते हैं, आप उनका ही एवरेज बन के रह जाते हैं। अपन मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप किसी जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके सराउंडिंग में 5 लोग हैं, आपके सराउंडिंग में 5 लोग हैं, मतलब वो 500% हुए। 500% हर बंदे की 100%, 500% हुए। और आप उस सर्वे के मुताबिक हर बंदे का 20-20% आपके अंदर आता जाएगा। हर बंदे का आपके अंदर 20-20% आता जाएगा। जिसका आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा उसका ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए जिसके साथ आपका ज्यादा लगा होगा उसके साथ आप मान लीजिए ज्यादा समय आपका बिताते हैं उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन ये सर्वे पूरी तरह सही है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपना टाइम जिन 5 लोगों के साथ है, जिनके साथ भी बिताते हैं, आप उनका एवरेज ही बन जाते हैं। आप उनका एवरेज ही बन जाते हैं, क्योंकि जैसी आपकी सराउंडिंग होगी, आपकी सराउंडिंग अच्छी है तो माय डियर फ्रेंड्स आप अच्छे बने जाएंगे। आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी संगत अच्छी है। अपन को ये बात सब सिखाते हैं अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स या कोई अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो भी समझाते हैं कि आपकी जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। माय डियर फ्रेंड्स एक मुहावरा भी है और मैंने आपको एक मुहावरा भी सिखा दिया इसके साथ ही साथ कि आपकी जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। अगर आपकी अच्छी संगत है तो आप अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। जो आपको अच्छा सिखाते हैं उनके साथ रहकर आप अच्छी मुकाम पर जा सकते हैं, अच्छी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप जिससे हैं उससे भी नीचे गिरा सकते हैं। अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई इंजीनियर है नहीं, वो बनना चाहता है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में, उसकी फैमिली में सब डॉक्टर है, तो माय डियर फ्रेंड्स होगा यही कि वो इंजीनियर बने या ना बने, वो फ्रिज या कूलर या कुछ खोलने के लायक बने या ना बने, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर्स के गुण आ जाएंगे, उसमें डॉक्टर के गुण आ जाएंगे। उसको ये एहसास होने लग जाएगी कि ये दवाई इस वक्त ली जाती है, ये दवाई इसमें ली जाती है। उसको ये कुछ ना कुछ मालूम हो जाएगा, चाहे वो इंजीनियर बने या ना बने। वैसे ही अगर मान लीजिए हम फिट आदमी के साथ रहते हैं, अगर हम मान लीजिए खुद मोटे हैं या कुछ अपनी सर्वे निकली है, लेकिन हम अपने सराउंडिंग में सब फिट लोग हैं अपने, उनके साथ रहते हैं, तो कुछ समय बाद माय डियर फ्रेंड्स आप भी फिट हो जाएंगे। हो ना हो कहीं ना कहीं आप उनके जैसे ही बन जाएंगे। अपन एक एग्जांपल से वो समझते हैं कि अगर भेड़ का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, उसको एक शेर मोनेटाइज करता है, एक शेर उनके साथ रहता है, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ वक्त बाद वो भेड़ का झुंड शेर की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। यही अगर शेरों का झुंड है या शेर हैं बहुत सारे, उनको एक भेड़ उनकी मतलब पूरी देख संभाल सकती है, एक भेड़ के साथ वो रहते हैं, तो हो ना हो उसके अंदर वो भेड़ के गुण आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। है वो शेर ही लेकिन उसके भेड़ के गुण आ जाएंगे। यही संगति का असर होता है माय डियर फ्रेंड्स, यही संगति का असर होता है। इसीलिए कहते हैं कि पीपल नोज बाय हर हिज और हर कंपनी, कि वो अपनी कंपनी अपनी संगति से जाना जाता है, ना कि अपने विचारों से। जैसी संगति होगी वैसे ही विचार हो जाएंगे। अब इसी में एक बात और निकल के आती है, एक बात इसी में निकल के आती है कि अगर अपन ये मान लें कि हमारी संगति अच्छी नहीं है या संगति अच्छी है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, अपनी संगति को डिफाइन कैसे करें कि मैं अच्छी संगति में हूँ या बुरी संगति में हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये डिफाइन करना है कि मैं अच्छी संगति में हूँ या बुरी संगति में हूँ, तो ये सोच लेना, ये अपने आप पे लागू कर लेना कि आप अगर जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पर अगर आप हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, यूं समझ लिए। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं अपने जो इस वक्त से, तो ये समझ लेना कि आप अच्छी संगति में,
अगर आप अपने जिस सिचुएशन में हो उससे ऊपर जा रहे हैं, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये समझ लेना आप अच्छी संगति में। वहीं अगर आप कंफर्ट में हैं, अगर आप आराम से हैं, तो ये समझ लेना कि आप अच्छी संगति में नहीं है। क्योंकि सक्सेस और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप कहीं भी ले जाकर इनको जोड़ लेंगे तो नहीं जुड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कंफर्ट और सक्सेस कभी नहीं जुड़ेंगे, ये हमेशा अलग रहेंगे। यही बात है कि संगति आपको वैसा ही बना देती है जैसी वो खुद होती है, जैसे आप जिस संगति में रहते हैं। और ये बात हो जाती है कि अगर आप जैसी संगति चाहते हैं वैसी आपको ना मिले, वैसी संगति आपके पास ना हो, आपकी सराउंडिंग में वैसी संगति ना हो, आपकी कंपनी में, आपकी जॉब में, आपकी स्कूल में ना हो, माय डियर फ्रेंड्स एक बात है कि अगर आपको वैसी कुछ ना मिले तो अकेले रहना सीख जाइए। क्योंकि वैसी सराउंडिंग नहीं मिलेगी तो अकेले रहना सीख जाइए। क्योंकि अगर आप अच्छी संगति चाहते हैं वैसी नहीं मिलती तो बुरी संगति में रहने से जो आप चाहते हैं वो भी वो मिटा देंगे, आपका दिमाग पूरा रिप्लेस कर देंगे, पूरा रिस्टोर कर देंगे। क्योंकि आपके दिमाग में जो कुछ अच्छा भरा होगा उससे भी वो साफ कर देंगे। इससे अच्छा है कि अकेले रहना सीख जाइए। अगर आपको संगति अच्छी नहीं मिलती, अब अगर आपके फ्रेंड्स आप अच्छे फ्रेंड्स चाहते हैं वो नहीं मिलते, तो समझ जाइए कि आप ये सोच लीजिए कि मुझे अकेले रहना और अकेले रहना सीख जाइए। इसीलिए कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, संगति का असर अपने दिमाग पे, अपनी पूरी बॉडी पे पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसे संगत वैसे रंग। लास्ट में यही कि अपनी संगति अच्छी बना लीजिए।